नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 924। आज इंतखाबी दंगल में तमाम सियासी पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत को झोंक दी है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जेडीयू ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया है और उनका नाम बद्र आलम है। जेडीयू के हमायत में आज जेडीयू के जो सांसद थे और अभी भी पार्टी में एमएलसी हैं, आज उनकी यहाँ पर आमद हुई है और आइए उनसे आपकी मुलाकात करता हूँ। मौलाना, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है इस सरजमीन में। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपकी बात की जाए, गुलाम रसूल बलियावी की बात की जाए, आपने सड़क से लेकर संसद तक का सफ़र तय किया और मुसलमानों को सियासी शऊर अता करने में आपका बहुत अहम रोल है। आप बंगाल के सरजमीन पे इंतखाबी दौरा पे हैं। जब बंगाल के सरजमीन पे मुसलमानों के हालात को देखते हैं तो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आप? बंगाल में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सामाजिकली बंगाल की गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बैकवर्डनेस की आखिरी पायदान पर ढकेल कर पहुंचा दिया है। न कोई टीचर हैं, न कॉलेज की पोजीशन अच्छी है, न स्टेट सर्विस कमीशन में उनकी कोई जगह है, न पुलिस में उनकी कोई जगह है। और जिस तरह से बिहार में बंगाली ज़बान को, बंगला ज़बान को, उर्दू ज़बान को दूसरे दर्जे का ज़बान मान करके इस ज़बान को बढ़ाया गया, पढ़ाई हो रही है, टीचर्स हैं, 30% आबादी। बंगाल की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अब ये बात करेंगे मौलाना कि यहाँ पे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए, आप यहाँ पे एक इंतखाबी जलसा में आए हुए हैं। खासकर आप कुल्टी हल्का में यहाँ 28 सीट थी और इस 28 सीट में 8 सीट ऐसी थी जहाँ तृणमूल को मुसलमानों ने वोट दी। गुज़िश्ता इंतखाब में हमने देखा ना कि टीएमसी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए थे मुसलमानों के, इस बार 2 का टिकट काट के सिर्फ 2 को खड़े किए। तो इस पर तृणमूल की पे सवालिया निशान बनी हुई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, तृणमूल के दिमाग में, दिल में ये बात बैठ गई है कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है, यह हमको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता है। अब ये तो तय करना होगा आपके कुल्टी के सारे एरियाज़ के लोगों को कि क्या वाकई हम विकलांग हो गए हैं। कब तक हम हराने के लिए वोट देते रहेंगे? अपने हक और अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए कब वोट देंगे? जबकि पूरी दुनिया में ये देखा कि बंगाल में अगर वन साइड मुस्लिम पोलराइजेशन टीएमसी के पक्ष में नहीं होता तो दीदी की सरकार नहीं बनती। बावजूद उसके, बजाय इसके कि हिस्सेदारी बढ़ाने के और घटाकर बता दिया टीएमसी ने कि आप मेरे रहमो करम पर हो। और इस दीवार को अगर कुल्टी के होशमंद लोगों ने तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि हम अब हराने के लिए नहीं, हिस्सेदारी के लिए वोट करेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब देने का सही वक्त यही इलेक्शन है। हमने देखा कि आज़ादी के बाद जब जब मुसलमानों की क़यादत उभरने की कोशिश की है तो उस क़यादत को साजिश के तहत ख़त्म कर लिया गया। लोकल बॉडी जो एक इलेक्शन होती है यहीं से क़यादत उभरती है। तो अब बहुत सारे मुसलमान इंडिपेंडेंस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बहुत दीगर पार्टी में चले गए, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देती। इस वक्त जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुसलमान हैं उनसे आपकी क्या अपील है? उसमें हमारी एक ही गुजारिश है कि चूँकि पार्टी लेवल पर हो रहा है और ये छोटे साइज़ का चुनाव पार्टी लेवल पर नहीं, पर्सनालिटी लेवल पर होना चाहिए। यही वजह है कि बिहार में अब तक हम लोगों ने इसको पार्टी लेवल पर नहीं होने दिया है, ताकि अच्छे आदमी का, मज़हब से ऊपर उठ करके ज़िम्मेदार आदमी का इंतखाब लोग कर सकें और उसका अच्छा असर भी दिख रहा है। लेकिन जो राजनीति को सौदागरी, व्यापार की शक्ल लोग दे दिए हैं, मैं समझता हूँ, मैं तो देखकर दंग हूँ कि जब कारपोरेशन के चुनाव में इतना झंडा, बैनर, होर्डिंग लग रहा है
तो विधानसभा लोकसभा में क्या होता होगा। इसका 1/4 जो वार्ड में यहाँ जितने झंडे लगे हैं, इसका 1/4 भी बिहार में हम लोगों का झंडा नहीं लगता है। तो अब सवाल ये है कि जो नेचर लोग क्रिएट करते जा रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि समझिए, झंडे भी लगे और हम लोग देख रहे हैं पैसे भी पानियों की तरह बहाए जा रहे हैं। वोट जो है ना, जो भी कम्युनिटी या जो व्यक्ति अगर चंद सिक्कों में वोट बेचता है, तो वो चंद सिक्कों में वोट नहीं बेचता है, अपना 5 साल बेचता है, अपना डेवलपमेंट बेच देता है, अपनी तरक्की बेच देता है। और जो कम्युनिटी अपनी नस्लों की तरक्की और मुस्तकबिल चंद सिक्कों में बेच दे, मैं समझता हूं कि वैसी कम्युनिटी और उस कौम की तरक्की के लिए कोई आसमान से दस्ता नहीं उतरेगा सुधारने के लिए। तो ना बात चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि आप तो जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम लोग ने देखा जो 66 नंबर वार्ड में लोगों की इतनी भीड़ जम्मा गफीर आपको सुनने के लिए आए, तो आपने क्या कभी सोचा था कि इतने भी भीड़ आपको बंगाल के सरजमीन में मिलेगी जेडीयू के इंतखाबी जलसा में? जेडीयू के इंतखाबी जलसे में इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ हमको मिली है। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल ही की बात कर रहा हूँ। आसाम वगैरह में तो जाता हूँ तो 2-4 लाख की भीड़ होती है। राहुल गांधी भी परेशान हो गए थे देख करके, जब जनता दल यू का हमने अलायंस कराया था बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी से, और जब मैं उतरा हूँ तो 3 लाख की भीड़ देख करके तिनसुकिया में राहुल गांधी कैंपेन छोड़ करके भाग गए। तो जो बलियावी ने, या जो हमारी पार्टी के लीडर नीतीश कुमार जी ने, या जो हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है अमिताभ दत्ता जी ने, इन लोगों ने सभी तबका, सभी मजहब, सभी समुदाय न्याय के साथ, इंसाफ के साथ तरक्की का जो मॉडल है नीतीश कुमार का, वही मॉडल अब दिखाई दे रहा है। 16,000 उर्दू टीचरों की बहाली, 2459 मदरसों को इमदादी किया गया। मदरसों के बिहार एजुकेशन मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट पर अब हमारे बिहार के बच्चे या आपके पुलिस में, कलेक्ट्रेट में, सेक्रेटेरिएट में, कॉलेज में, स्कूल में टीचर हो रहे हैं। जब डिग्री हम नहीं देंगे, और डिग्री देंगे इक्वल नहीं देंगे, तो गरीबों के बच्चे जाएंगे कहाँ? अब मदरसा बोर्ड के, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट पर जामिया मिल्लिया में, जेएनयू में, अलीगढ़ में, हमदर्द में, इन सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा। ये काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। आप यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप यहाँ से सीट जीत पाइएगा? इसकी क्या गारंटी है कि कल हम जिंदा रहेंगे? अपना काम है, सदा लगाते रहो। लोगों के रिस्पांस देख के खुशी हुई आपको? लोगों का उत्साह, लोगों का रिस्पांस, लोगों का जोश और लोगों का जो वबाल दिख रहा है, उससे क्लियर है कि बदर आलम की किसी से लड़ाई नहीं है, सब मिलकर बदर आलम से लड़ रहा है। चलिए मौलाना, आपको जाना भी है, उसके बाद आपने चैनल से बात किया।